कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने बयान में कांग्रेस को गंदा नाला बता दिया और बीजेपी की तुलना यमुना नदी से कर दी। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर दिलावर ने कहा कि गंदा नाला पवित्र नदियों में मिलता है तो उसका पानी भी पवित्र हो जाता है। मैंने पहले कहा कि आपने सुना ही नहीं। कितना भी गंदा से गंदा नाला जब सरस्वती में नदी में या यमुना नदी में मिल जाता है तो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि पवित्र ही माना जाता है। कांग्रेस का नाला है मतलब ये कहना है आपका क्या कहना है? सही बताइए। वो भावार्थ आप कर लीजिए। और जो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं देखो हमारे यहाँ देश में पूरा लोकतंत्र है, खुला लोकतंत्र है। कोई किसी के भी जाए आए कोई रोक नहीं है। कोई डकैतों की गैंग में भी शामिल हो जाते हैं, कोई संतों के जो समूह रहता उसमें भी शामिल हो जाते हैं, तो कोई बुद्धिजीवी लोगों में बैठते हैं, कई मूर्खों में बैठते हैं, तो स्वतंत्रता है। मैंने आपको बता दिया है कि ये तो जनता ही बता सकती है, उससे आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। मतदान प्रतिशत नहीं वो जो कह रहे हैं मतलब कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मतदान नहीं किया इसलिए मतदान प्रतिशत गिरा है। आपका क्या कहना है? एक पर्टिकुलर देखो सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। काम किया कि नहीं किया ये तो जब 4 जून को रिजल्ट आएगा ना तब सब बता देंगे कि क्या क्या किया नहीं किया। इसलिए अभी उसके कहने का कोई अर्थ नहीं है। स्टार प्रचारक जो है पहले फेज में कम आए, सेकंड फेज में ज्यादा आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? इसका मतलब हमारे यहाँ स्टार प्रचारकों की संख्या बहुत है। हमारे सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी पहले फेज में कम रहे, सेकंड में ज्यादा आ रहे हैं। हमारे यहाँ स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है। हमारे छोटे से छोटा कार्यक्रम में स्टार प्रचारक है। करोड़ों लोगों ने काम किया कर रहे हैं, देश में बहुत काम कर रहे हैं। बिरला जी को जैसे अपन मानते हैं अध्यक्ष महोदय हैं, उनके लिए 3 दिन से मुख्यमंत्री सीएम देने डाल रहे हैं। हमारे यहाँ सुन लो मेरी बात, 3 दिन तो आपने पता नहीं कहाँ से ले आए होंगे। मुझे तो जानकारी नहीं क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पर आपने कहीं कहीं सपने में देख लिया हो तो मुझे जानकारी नहीं है। हाड़ौती में घूम ही रहे ना साहब? हाँ, वो हाड़ौती में क्या पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं और अभी 26 तारीख के बाद पूरे देश में घूमेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। सूरत के मामले में क्या कहना है? सूरत में जो हुआ है, सूरत में चुनाव को हाईजैक कर लिया। देखो सुनो, हर सूरत में 400 से ज़्यादा सीटें लानी है भारतीय जनता पार्टी को, हर सूरत में लानी है। और जो मैंने कहा था कि कांग्रेस में कोई चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, ज़बरदस्ती मुंडियाँ पकड़ पकड़ के लाते हैं तो थोड़ी देर बाद वापस खिसक जाते हैं। वहाँ भी ऐसा ही किया होगा, ज़बरदस्ती उसको पकड़ा होगा बेचारे को, तो उसने फार्म में कमियाँ छोड़ दी, ये नहीं मान रहे तो निरस्त हो जाएगा, तो निरस्त हो गया। 400 सीटों वाली बात पर गहलोत साहब कह रहे हैं कि 272 पे सरकार बन जाती है। 400 के पीछे क्या लॉजिक है लाने का? रिजर्वेशन को लेकर के तो कोई बड़ा काम नहीं करने वाली। दरअसल मदन दिलावर मंगलवार को झालावाड़ रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से रूबरू हुए। पहले यहां एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मीडिया से रूबरू होने वाले थे, लेकिन उनका दौरा कैंसिल हो गया। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन, अनुसुईया गोस्वामी, मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिसोदिया आदि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। आज़ादी के बाद ये एक पहला चुनाव ऐसा है जिस चुनाव में कांग्रेस का जो शाही परिवार है, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये पहला चुनाव है जिस चुनाव में ये तीनों नेता जिनका मतदान केंद्र नई दिल्ली लोकसभा में है, इस पहले चुनाव में ऐसा होगा जब कांग्रेस का शाही परिवार कांग्रेस को ही वोट नहीं दे पाएगा, हाथ के निशान पे वोट नहीं देगा। तो मैं जनता जनार्दन से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जब कांग्रेस का शाही परिवार ही हाथ के निशान पे वोट नहीं दे रहा है तो जनता को उनको वोट देने का, उनको वोट मांगने का कोई हक नहीं है। क्योंकि उस नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे आप चुनाव लड़ रही है। ये आज़ाद हिंदुस्तान की एक ऐसी घटना है जिससे इस चुनाव की साफ झलकियां नज़र आती है कि कांग्रेस का शाही परिवार खुद को ही वोट
अपने हाथ के चुनाव चिन्ह पे वोट नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जनता इस भावनाओं को समझेगी और इस भावनाओं के अनुरूप ही मैं यहाँ के कांग्रेस के नेताओं से जानना चाहता हूँ कि आप किस मुंह से हाथ के निशान पे वोट मांग रहे हैं, जब आपका शाही परिवारी कांग्रेस जो है वो हाथ के निशान पे वोट नहीं दे रही, नहीं दे पा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इतिहास में कांग्रेस की इससे बड़ी दुर्गति कभी नहीं हुई होगी। इसके बाद मदन दिलावर ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता 25 करोड़ रुपए खा जाते थे कि 2014 के पहले इस देश में जो टोटल टैक्स इकट्ठा होता था और जिसको सामान्य भाषा में करे सरकार को जो आमदनी होती थी वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए थी। अभी 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो केवल जीएसटी है, अन्य सारे मिला दे तो मेरा अनुमान है लगभग 35 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो रहे हैं सरकार के खजाने में। तो प्रश्न ये उठता है वो 30 लाख करोड़ रुपए कौन खा रहा था? और ये दिक्कत तो महंगाई बढ़ गया तो पैसा इतना नहीं होगा, तो कम से कम वो 25 लाख करोड़ तो होगा। तो 25 लाख करोड़ रुपए को कौन खा रहा था? ये कांग्रेस के लोग उन 25 लाख करोड़ रुपए को डकार रहे थे। यानी इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी विश्व के किसी भी देश में नहीं होगी। इसके बाद जब उनसे सवाल किया कि आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और उन्हीं के नेताओं को बीजेपी अपना रही है, इस पर दिलावर ने कांग्रेस की तुलना गंदे नाले से कर दी। दिलावर ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गंदे नाले का पानी यमुना या सरस्वती नदी में मिलकर पवित्र हो जाता है। कितना ही गंदा नाला हो, पानी डाइल्यूट होकर पवित्र माना जाता है। बीजेपी भी सरस्वती की तरह है। देखो, जो आप कह रहे हैं भावनाएं मैं आपकी समझ गया हूं और जो वह कहना चाहते वो भी मैं समझ गया हूं। वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अब पढ़े लिखे हो गए, हमारा हित समझने लग गए हैं। हमारे जो मसीहा हैं और जिसको हम कहें अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के भगवान डॉक्टर अंबेडकर जी का, उनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया है? दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। अरे इन्होंने राजघाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए स्थान नहीं दिया, भारत रत्न इन्होंने नहीं दिया। वो देश लोकसभा के माध्यम से, लोकसभा चुनाव के माध्यम से लोकसभा में जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया। जबकि सारी राजनीतिक पार्टियों ने ये सहमति बना करके कि विद्वान व्यक्ति हैं, ये संविधान का रचयिता है और इनको निर्विरोध लोकसभा में भेजेंगे। तो सहमति देने के बाद भी शाम को जाकर के उनके कार्यालय से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा कर दी और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता उनके चुनाव में उनके खिलाफ गए और किस अभद्र भाषा का प्रयोग किया अंबेडकर जी के लिए, उनको मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ। तो यदि कोई अनुसूचित जाति का और डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है विश्व में, तो उसका नाम है कांग्रेस। और अनुसूचित जाति के बारे में ये क्या अच्छा सोचेंगे कांग्रेस के लोग? इन्होंने तो जब आपको पता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण, इसमें प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो अब एक शब्द नहीं उठाया ये कि लोकसभा में अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने स्वयं पहल की और उन्होंने अध्यादेश ला करके उस फैसले को पलटा और कहा कि प्रमोशन में भी आरक्षण जारी रहेगा। और अभी भी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक एक भी बच्चा जिंदा है भारतीय जनता पार्टी का धरती पर, तब तक आरक्षण रहेगा, कोई आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। और नरेंद्र जी मोदी कहते हैं वो करते हैं। वहीं प्राइवेट स्कूलों के बारे में भी उनसे प्रश्न किया गया। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर बोझ डाल रहे हैं, क्या वह सही है? क्या इस पर आप कोई कानून लाएंगे? क्या कहा शिक्षा मंत्री ने, इसे सुनते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ा सवाल है। अभी आपने बड़ा नवाचार करने की बात कही है कि स्कूलों में प्राइवेट के अंदर सरकारी के अंदर यूनिफॉर्म एक जैसी होगी, और क्या कुछ इसके पीछे लॉजिक है सर?
लॉजिक कुछ नहीं है। हम सब राजस्थान के लोग हैं, हम सब के बच्चे हैं। हमारे बच्चों में एक हीन भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि ये बड़े बाप का बेटा है, छोटे बाप का बेटा है, ये ऐसी ड्रेस पहनता है, ऐसी ड्रेस पहनता है। बच्चों में एक बराबर का भाव होना चाहिए, एक रूपता का भाव होना चाहिए। इसलिए हम ऐसा विचार कर रहे हैं, अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, ऐसा विचार कर रहे हैं कि हम निजी और सरकारी विद्यालयों में यूनिफॉर्म एक जैसी हो। बहुत महंगी आती है। जो राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय सब में ऐसा होगा, चाहे सोफिया हो चाहे खोफिया हो, जो जिन्होंने राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त की होगी उस सब में ऐसा होगा। कमीशन गोली बंद होगी कि जो किताबों पे पहले आप सुनो मेरी बात, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ, 1 मिनट की बात कर देता हूँ। ये करे कमीशन खोरी की, हमने कभी नहीं कहा कहीं कमीशन खोरी हो रही है। हम देखो, सारे निजी स्कूलों के बारे में नकारात्मक भाव रखना ठीक नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो निजी विद्यालय हैं, अधिकांश, जिसमें ये कहूँ को 98 या 97% सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। हम राजस्थान सरकार 82 लाख बच्चों को पढ़ा रही है और निजी विद्यालय 85 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये राजस्थान सरकार का सहयोग कर रहे हैं और हम उनका उपकार मानते हैं। लेकिन हमारे मन में एक ही बात है कि हीन भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम किताबों में भी एक रूपता लाएंगे और हम एक रूपता यूनिफॉर्म में भी लाएंगे। मेरी बात को आप सुन ही नहीं रहे। मैंने ये कहा है हम एक रूपता लाएंगे तो मोटी मोटी तो छोटी छोटी हो जाएगी ना। कब तक एक रूपता लाएंगे तो देखो, पहले सुन लो मेरी बात, आप पढ़े लिखे लोग, इसलिए मैं बारीकी से बता देता हूँ। हम लॉ से वेट करवा रहे हैं, हम एक्सपर्ट से और राय ले रहे हैं, हम स्कूल संचालकों से बात कर रहे हैं। मैं 2 बड़ी मीटिंग करके स्कूल संचालकों और उनके टीचर्स के साथ करके आया हूँ। ऑल ओवर में लगभग 2000 स्कूल संचालक प्लस टीचर्स थे। मैं जोधपुर में भी 1500 के ऊपर इस प्रकार के लोग थे। मैंने उनके बीच में मेरा विषय रखा। 99.99% ने मेरी बात से सहमति जाहिर की है और मेरे पास इतना पुलंदा है जो डिमांड आई है कि आप एक रूपता लाइए शिक्षा में, ताकि हम ड्रेस और किताबें एक जैसी बच्चों को हो सके। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।